वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बी फार्मेसी, बीएससी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बी फार्मेसी के लिए एक नया टॉपिक है केले-हैमिल्टन थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बाय नेम है, तो ऐसे थ्योरम्स अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यदि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि स्टेट केली-हैमिल्टन थ्योरम। केली-हैमिल्टन थ्योरम को डिफाइन करना है, स्टेट या डिफाइन, इसकी डेफिनेशन लिखना है कि व्हाट इज अ केली-हैमिल्टन थ्योरम। तो केली-हैमिल्टन थ्योरम का क्या यूजेज है, क्या एप्लीकेशन, इसका स्टेटमेंट मैं अभी बताता हूँ। स्टेटमेंट या डेफिनेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। स्टेटमेंट बोलिए चाहे इसको डेफिनेशन बोलिए। इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। केली-हैमिल्टन थ्योरम अपन क्यों पढ़ते हैं, केले-हैमिल्टन थ्योरम। इस पे 2-3 बातों को आप अच्छे से थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि केले-हैमिल्टन थ्योरम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पर लगता है, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पर लगेगा। जैसे ये 2x2, 3x3, 4x4 इसी पे लगेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर नहीं लगेगा ये, ठीक है। ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर लगता है। और दूसरा है इसका जो एप्लीकेशन पार्ट्स है, एप्लीकेशन है वो है केली-हैमिल्टन की सहायता से अपन ए इनवर्स फाइंड करते हैं, फाइंड ए इनवर्स। इसकी सहायता से अपन ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो और भी इसके एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अपने को यहाँ बस यही जानना है कि इसकी सहायता से अपन ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको डिफाइन करके देखते हैं, इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, या केले-हैमिल्टन थ्योरम किसको बोलते हैं। ये है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristics equation। ये इतना छोटा सा इसकी डेफिनेशन है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना मैं लास्ट के वीडियो में बताया हूँ, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकलता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करता है। इसका मैं मीनिंग बता रहा हूँ, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए अपन केले-हैमिल्टन थ्योरम को समझेंगे एक एग्जाम्पल लेकर के। कोई सा भी अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको केले-हैमिल्टन थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। पहले जो भी आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाइए, फिर उस इक्वेशन को ये मैट्रिक्स जो है सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ A = 1 2 2 1, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे निकालते हैं आप लास्ट के वीडियो में देख लिए हैं। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, A - λI = 0। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा, डायगोनल में लेमडा करना है बराबर 0। अब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - λ² -4 = 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - 2 λ + λ² -4 = 0। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, तो ये हो जाएगा λ² - 2 λ -3 = 0। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकल गया। सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स का आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऐसे निकालेंगे। लास्ट के वीडियो आप एक बार देख लीजिए, जहां मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपको निकालना सिखाया हूं। कोई सा भी मैट्रिक्स दिया रहेगा जिसमें केले-हैमिल्टन थ्योरम को अपने को प्रूफ करना हो या सेटिस्फाई करना हो,
या वेरीफाई करना हो तो उस मैट्रिक्स का सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकल गया। अब कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है? बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम, कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है इसको ये वाला मैट्रिक्स जो है सेटिस्फाई करेगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को ये वाला मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स लेमडा की जगह में आप ए लिख दीजिए, लेमडा की जगह में आप ए लिख दीजिए। ये 3 × 1 है तो 3 × I ऐसा लिख सकते हैं। ये तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम के आधार पे ये हो जाएगा कि जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनता है उसी तरीके से आप क्या करेंगे, लेमडा की जगह में ए रख देंगे, फिर भी ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसका रिजल्ट जो है, इसका रिजल्ट 0 के बराबर ही आएगा। इसका रिजल्ट 0 है तो इसका रिजल्ट भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको करके देखिए। अब वेरीफाई करते हैं इसको, कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। कैले-हैमिल्टन थ्योरम बस इतना ही है कि किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की जगह में ए रख देंगे तो उसका वैल्यू जो है निश्चित रूप से 0 आना चाहिए। जैसे अपन LHS लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो RHS में मेरे को 0 मिलना चाहिए। कुल मिला के मैं LHS लेकर चल रहा हूँ, टेकिंग LHS। LHS में क्या है, a² - 2a - 3i। तो RHS में इसको 0 करके बताना है मेरे को। तो a² निकालिए। a² कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, a² को निकालेंगे a × a करके। a × a कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको बताया था, ये हो जाएगा 1 × 2 1। इसका 1 × 2 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है? इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा, तो ये 1 1 = 1, 2 2 = 4। फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा, 1 2 = 2, 2 1 = 2। इसका हो गया। अब इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे, 2 1 = 2, 2 1 = 2। अब इसका इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 = 4, 1 1 = 1। तो a² आपके पास आया। a² का क्या रिजल्ट आया? ये हो जाएगा 5 4 4 5। ठीक है, ये आ गया a²। मैं वेरीफाई करके बता रहा हूँ आपको। तो a² की वैल्यू आप निकाल लिए। अब क्या कीजिए, यहाँ a² की वैल्यू रख दीजिए, a² आपके पास क्या आया? 5 4 4 5 -2 a की वैल्यू रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 1 2 2 1। और ये -3i की वैल्यू रख दीजिए 1 0 0 1। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या मिलेगा आपको? देखिए ये हो जाएगा 5 4 4 5 और ये हो जाएगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2 और ये हो जाएगा 3 3 1 = 3, 3 0 = 0 0 3। अब इसको प्लस माइनस कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपको देख लीजिए। ये हो जाएगा, निश्चित रूप से ये मिलना चाहिए 0। 5 - 2 - 3, 5 - 2 - 3। मैट्रिक्स का प्लस माइनस कैसे करते हैं? ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा। दूसरा एलिमेंट देखिए क्या है, 4 -4 4 -4 -0। ये वाला एलिमेंट देखिए क्या है, 4 -4 -0। ये वाला एलिमेंट क्या है, 5 -2 -3। पूरा को देखिएगा तो इसका रिजल्ट आएगा 0 0 0 0। तो ये क्या हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, जो कि राइट हैंड साइड है। ठीक है, आपको वेरीफाई करना रहेगा तो ऐसे ही वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लेंगे।
कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में क्या करेंगे, लेमडा की जगह में मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे ए, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 ला करके बताना है, उसी को वेरीफाई करना बोलते हैं। इसका रिजल्ट भी 0 के बराबर आएगा। कैले हैमिल्टन थ्योरम यही बोलता है कि जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आया, यदि लेमडा की जगह में आप ए रखेंगे तो इसकी भी वैल्यू 0 ही आएगी। देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले करके चले और राइट हैंड साइड को 0 बता दिए, है ना, इसका कैलकुलेशन करके। तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए इसकी सहायता से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स निकालेंगे। देखिए इसकी सहायता से मेरे को ए इनवर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, मतलब मेरे को ए इनवर्स फाइंड करना है कि ए इनवर्स कैसे निकलेगा विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम से। तो अपने पास क्या, हम लोग ने क्या प्रूफ किया है, वी हैव ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i इक्वल्स टू 0, ये आपने प्रूफ किया है अभी, है ना। अब मेरे को ए इनवर्स निकालना है, तो दोनों साइड में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड, वी गेट क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 2a इंटू ए इनवर्स माइनस 3i इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा जी, पावर a 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ a बचेगा, ठीक है। यहाँ a और a इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2i बचेगा, 2 1 मैट्रिक्स में 2 को अकेला नहीं दिखते, उसके साथ i लिखा रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, i 1 की तरह बिहेव करता है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 1 इंटू ए इनवर्स, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। अब इसको इस साइड में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 3a इनवर्स इक्वल्स टू a माइनस 2i, है ना। 3a इनवर्स को उस साइड भेज दिए, यहाँ बचा a माइनस 2i। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3a इनवर्स इक्वल्स टू a की वैल्यू रख दीजिए 1 2 2 1, और ये हो जाएगा 2i का मतलब क्या हो जाएगा, 2i का मतलब 1 0 0 1, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको a इनवर्स मिल जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 3a इनवर्स इक्वल्स टू 1 2 2 1 माइनस ये हो जाएगा 2 0 0 2। अब इसके साथ इसको माइनस कर लीजिए, मैट्रिक्स का प्लस माइनस करना आप जानते हैं, ये एलिमेंट इसके साथ माइनस होगा तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 मिलेगा, 2 माइनस 0 तो 2 मिलेगा, 2 माइनस 0 तो ये 2 मिलेगा, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 मिलेगा, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। और a इनवर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 3 है तो इसका साइड चेंज होगा तो 1/3, ये हो जाएगा माइनस 1 2 2 माइनस 1, ये a इनवर्स की वैल्यू ऐसे निकलती है। तो आप देखें कि कैली हैमिल्टन थ्योरम का क्या विशेषता है, क्या इंपॉर्टेंस है। कैली हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से किसी भी मैट्रिक्स का a इनवर्स अपन फाइंड कर सकते हैं, है ना, बहुत इजीली इसको a इनवर्स अपन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकलता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को ये मैट्रिक्स जो है सेटिस्फाई करता है। चलिए एक आध क्वेश्चन लेकर के और देखते हैं कि कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 8 7 5 4, हैंस इवेल्युएट A इनवर्स। यहाँ दो क्वेश्चन है एक साथ कि आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई भी करना है और साथ ही साथ A इनवर्स भी निकालना है, ठीक है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कैसे करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में लेमडा के बदले में ए डालेंगे तो इसका भी रिजल्ट जो है वो 0 आना चाहिए, उसी को वेरीफाई करना बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका ए इनवर्स अपन निकालेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं। हियर a equals to 8754. Its characteristic equation is a minus lambda I equals to 0। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना मैं लास्ट के वीडियो में सिखाया हूँ, आप एक बार ज़रूर देख लेंगे वहाँ। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या आ जाएगा, जहाँ डायगोनल एलिमेंट है वहाँ आपको लेमडा का माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि आई का मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा 0 0 लेमडा मिलेगा, मतलब डायगोनल में, इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, डायगोनल में लेमडा का माइनस हो जाएगा, इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, माइनस में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 35 इक्वल्स टू 0। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, 8 4 जा 32 माइनस 8 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 35 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा स्क्वायर ये हो गया माइनस 12 लेमडा और ये हो जाएगा 32 माइनस 35 तो ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम से क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ वहाँ ए रखिए, ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 3 इंटू 1 को आई लिखते हैं ना, 3 इंटू 1 बराबर 3 ही आएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 3i इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ये होता है, 3 को अपन 3 इंटू 1 लिखते हैं, मैट्रिक्स में 1 को ऐसा लिखते हैं 3 इंटू आई, जहाँ आई यूनिट मैट्रिक्स होता है। ये कैले हैमिल्टन थ्योरम से ये हो जाएगा, जहाँ जहाँ लेमडा वहाँ वहाँ ए रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आना चाहिए। तो इसको वेरीफाई करके देखते हैं, वेरीफाई करेंगे इसको, मतलब पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर 12a निकालेंगे, फिर 3i निकालेंगे, फिर तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड ले करके चलेंगे और राइट हैंड साइड ला करके बताएंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वेरीफाई ऐसे ही करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 3i, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये वाला कैलकुलेशन को मैं इस साइड कर लेता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो ये वाले कैलकुलेशन को रफ में भी कर सकते हैं। ये है ए स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए क्या है, आपके पास ए है 8754, इसका मल्टीप्लाई फिर से आप 8754। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको पढ़ाया हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आपको मैं ये बताया हूँ कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई जो है इस रो का इस कॉलम के साथ होगा, तो 8 8 जा 64 और ये 7 5 जा 35। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ होगा, 8 7 जा 56 प्लस 7 4 जा 28
अब ये रो का काम हो गया। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ होगा। 8 8 जा 40 और 5 4 5 जा 20। अब इसका मल्टीप्लाई सेकेंड रो के साथ होगा, इसके साथ होगा। 5 7 जा 35 प्लस 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 549639। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 14 और 84 और ये हो जाएगा 1 और ये जाएगा 3 4 5। ये ऐसा आ जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए स्क्वायर की वैल्यू को आप यहाँ पास नोट कर सकते हैं 99, 84 और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 51। ठीक है, -12 ए की वैल्यू आप रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है 8754 -3i की वैल्यू रख दीजिए। आई यूनिट मैट्रिक्स होता है 1001 इक्वल्स टू 0 अपने को लाना है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो जाएगा 99, 84, 60, 51 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, 84, 60, 48 और ये हो जाएगा -3003। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसका माइनस इसके साथ, इसका माइनस इसके साथ, तो आपको क्या मिलेगा देखिए। 99 पहला एलिमेंट से कैलकुलेट होगा। 99 माइनस 96, ये देखो माइनस लगा हुआ है, 96 हो गया। फिर माइनस पहला एलिमेंट ये है तो -3। दूसरा एलिमेंट का देखिए 84 माइनस 84, दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ -0। इस एलिमेंट का देखिए 60, ये -60, ये -0, ये हो जाएगा 51 -48 -3। पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये इक्वल्स टू 0 विच इज राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड हो गया। हैंस कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। यहाँ आप ऐसे लिखेंगे हैंस कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया कि इसका जो रिजल्ट है ये 0 के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, इसका रिजल्ट अपने को 0 दिखाना था, 0 हो गया। तो फर्स्ट यही तक है कि वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो इसको कैली हैमिल्टन थ्योरम को हमने वेरीफाई करके बता दिया। दूसरा है कि ए इनवर्स इसकी सहायता से अपने को निकालना है कि ए इनवर्स की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे। देखिए उसको कैसे निकालते हैं अपन। फॉर ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, फॉर ए इनवर्स वी हैव, अभी आपने क्या प्रूफ किया है, ए स्क्वायर -12a -3i इक्वल्स टू 0। ये अभी आपने प्रूफ किया है यहाँ। ठीक है, यहीं से मैं ए इनवर्स निकालता हूँ। अब ये क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड। दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -12a इंटू ए इनवर्स -3। ये 1 की तरह बिहेव करेगा। ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो 2 - 1 तो यहाँ बचेगा ए और ए इनवर्स आपस में कैंसिल हो गया। ये हो गया 12i और i इंटू ए इनवर्स 3a इनवर्स हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसका साइड को आप इधर चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3a इनवर्स इक्वल्स टू, इसको इधर ही रहने दीजिए, a -12i। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
इसको सिंप्लीफाई करके ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 3a इनवर्स इक्वल्स टू ए के वैल्यू को आप यहाँ लिख दीजिए, ये है 8754 माइनस 12i मतलब 12 0 0 12, ठीक है। i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो i क्या होता है 1001, यहाँ से 12i होगा तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 12 1 12 0 0 12 ऐसा मिलेगा 12i की वैल्यू, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 3a इनवर्स इक्वल्स टू, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ माइनस होगा, 8 माइनस 12 तो -4 आ गया, 7 माइनस 0 तो 7 आ गया, 5 माइनस 0 तो 5 आ गया, 4 माइनस 12 तो -8 आ गया, ठीक है। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/3 -4 7 5 -8। तो मेरे ख्याल से यहाँ से ए इनवर्स निकालना आप सीख गए होंगे और कैले हैमिल्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अभी तक यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।